ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन (AICDA) ने शनिवार 28 फरवरी 2026 को दिल्ली के पीतमपुरा स्थित जलसा बाय कोहली टैंक्स में अपनी स्थापना का 25वां रजत जयंती वार्षिक उत्सव अत्यंत भव्यता के साथ मनाया। एकता, शक्ति और सेवा के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस कार्यक्रम में देश भर से आए कार डीलरों और व्यापारिक दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुआ, जहां पारंपरिक मंत्रोच्चार के बीच ज्ञान और समृद्धि की ज्योति प्रज्वलित की गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JS नायोल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2.5 दशकों में AICDA ने न केवल कार डीलरों के हितों की रक्षा की है, बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लोकेश मुंजाल ने भी अतिथियों का स्वागत करते हुए संगठन की भविष्य की योजनाओं और एकजुटता पर बल दिया। समारोह का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण वह रहा जब स्वतंत्रता और प्रगति के प्रतीक के रूप में पूरी टीम ने खुले आकाश में गुब्बारे छोड़े। हवा में लहराते ये रंग बिरंगे गुब्बारे संगठन की लंबी उड़ान और आने वाले वर्षों में नई सफलताएं प्राप्त करने के संकल्प को दर्शा रहे थे। इस मील के पत्थर को यादगार बनाने के लिए संस्था के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। अंत में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामूहिक भोज के साथ इस ऐतिहासिक उत्सव का समापन हुआ। आज आपका जो सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है ऑल इंडिया कार एसोसिएशन का, सर क्या कहना चाहेंगे 25 साल के सफर के बारे में? सबसे पहले आप देखो, सबको मालूम है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जो आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज जाएगी। आप ही सर्वे हैं और मैं आपको सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। 25 साल के सफर में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। हमारे लोग मानते नहीं थे किसी को, तो मैंने भी लोहा लेने की बात करी और लोहा लिया और इस 25 साल का सफर तय करके दिखाया। और सबसे बड़ी खुशी है, मैं प्राउड करता हूँ, इस 25 साल में किसी बात का धब्बा नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं आया, क्योंकि पैसे का लेन देन किसी से कुछ ऐसा किसी ने बोला उसका काम ना करके दिया, वो सब अपनी ईमानदारी से करा। बहुत सारी एसोसिएशनें थी पूरे इंडिया के अंदर, सब ऑल इंडिया में मर्ज हो गई। पैन इंडिया से लोग नहीं आ पाते वेदर के कारण, कुछ काम की भी हालत खराब है, बिजनेस बहुत स्लो है, फिर भी लोग आए। मैं उनको सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी मेरे को कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, वैसे तो मैं कहता हूँ काम जो भी इसकी भार है, एसोसिएशन का वजन है, किसी और के कंधों पे रखा जाए। अगर कोई नहीं लेता, उसके बावजूद ही मैं इसको आगे कंटिन्यू करने के तैयार हूँ। और मेरा भी एक ड्रीम सपना रहेगा कि जो भी मेरी बची हुई लाइफ है वो एसोसिएशन के जो अंतिम यात्रा होगी उस एसोसिएशन के कंधों पे जाए, मैं ये चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, ये 25 साल का सफर है। 25 साल में जो है कि आपने सरकार से बहुत सारी मांगे रखी है, कौन सी ऐसी मांग है जो अभी आपकी बची है, जो सरकार से आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उससे पूरा? सबसे बड़ी मांग है जो इंडस्ट्रीज का दर्जा, वो हमको बहुत जरूरी करना है। आज देखो मेरे साथ कितने बड़े बड़े प्लेयर खड़े हैं, PPT मेरे साथ खड़ा हुआ है, AU फाइनेंस मेरे साथ है, स्पिनी कंपनी हमारे साथ है, सौरभ त्रिपाठी जी हेड उसके, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं जो गाड़ियां इधर से उधर भेज, वो हमारे साथ है, और बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे साथ। अगर 25 सालों में कुछ अच्छा किया है जब भी लोग जुड़े हुए, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह चलता रहे। इंडस्ट्री के दर्जे की लड़ाई है मेरी, ट्रेड सर्टिफिकेट का मामला है, वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई सरकार, इसके लिए सरकार की कमी है। लगभग वो काम हो चुका है, जब वो होगा तो लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे नई गाड़ी का सिस्टम होता है, इसी तरह का यूज गाड़ी का होगा और अच्छा लगेगा। सर, यूज कार डीलर को लेकर जो है कि 10 साल की डीजल और 15 साल पुरानी को लेकर जो है, आपका ये कहना था कि आपके पास एक स्कीम है, तो सरकार के पास आपने रखा, तो क्या लग रहा है कि उसकी जो है कि जो मांग थी आपकी वो पूरी हुई? सरकार तो कह रही है कि नहीं चलने चाहिए, कोर्ट के भी जैसे कि। देखो ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने अपनी लाइफ पूरी कर लिया। आने वाला जो देश का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे,
जो दिल्ली में पोल्यूशन की हालत खराब है, मैं ये नहीं कहता कि मैं विरोध कर रहा हूँ अपने लोगों का, वो भी जरूरी है। यहाँ कोई सिस्टम ऐसा बनाए पोल्यूशन कम हो जाए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 10 से 15 साल गाड़ियों की लड़ाई लड़ी थी, और पैन इंडिया के अंदर इन्होंने मेट्रो सिटियों में बंद करने का प्लान था, जिसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी बार बहस हुई, बात हुई, सरकारें नहीं मान रही थी, और मैं कहता हूँ मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंजस्टेड है, पोल्यूशन बहुत है। छोटे छोटे बच्चों के देखो आज चश्मे लगे हुए हैं सबके। उस तरफ भी ध्यान दो, खाली अपने धंधे और बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं हर चीज को मद्देनजर रख के मैंने जो मांग रखी थी, पैन इंडिया में 10 से 15 साल की गाड़ियां चल रही हैं, वो एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल था, वो हमारी पूरी टीम का था। पूरी टीम ने मिलजुल के ये लड़ाई लड़ी, उसका बेनिफिट मिला। आज इस मंच से क्या संदेश है इस पर के डीलरों के लिए? आपका पैन इंडिया में जो है सदस्य बना हुआ है। मेरा यही सदस्य है कि जो कस्टमर होता है भगवान का रूप होता है, बड़ी ईमानदारी से उनके साथ डील की जाए, अपनी रेपुटेशन बढ़ाई जाए, समाज और देश के लोगों के प्रति सोचा जाए। डीलरों वाला काम नहीं है कि अपनी टपली बजाने से नहीं होता। हम भी देश के नागरिक हैं और देश के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर हमारी पहले गुडविल थी, लोग भाग जाते थे, आज लोग इज्जत से नाम देते हैं। आपकी वेबसाइट बनी हुई है, कोई कंप्लेंट होती है एसोसिएशन में आ जाती है, हम उसका सॉल्व करके देते हैं सारी चीजें। तो एसोसिएशन का तो योगदान हमेशा रहा और आगे भी रहेगा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सर बीपीटी का जो है सर, आप बीपीटी वाले आप सर क्या कहना चाहेंगे? जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? क्या संस्था बीपीटी वाले तो ऑलरेडी मेरे साथ पहले से लगे हुए थे, बीच में कुछ बिजी थे और नहीं आ पाए, लेकिन आज 6 बजे आकर के खड़े हुए थे। अब इनको देखा जाए तो उनका पूरे इंडिया में नहीं पूरे एशिया में नाम है। बीपीटी नई गाड़ी ले लो, पुरानी ले लो, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की गाड़ी ले लो, वो इनके यहाँ मिलती है। ब्रांड है इनका एक बहुत बड़ा, और वो अच्छा भी लगता है। आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। तो देखो, ऐसा पहले फील्ड एम्बेसडर का जमाना था, छोटी सड़कें थी, एक्सप्रेस वे बन गए, बड़ी सड़कें बन गई, हाई प्रोफाइल गाड़ियां आ गई, कंप्यूटर सिस्टम हो गया गाड़ियों में, बहुत बढ़िया सिस्टम। और आगे आगे तरक्की करनी चाहिए। और हिंदुस्तान जो है पूरे वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहा है। नहीं तो पहले हमारे गाड़ी लॉन्च नहीं होती थी, बड़ी बड़ी कंट्रियों में करते थे, हमको पिछड़ा हुआ देश मानते थे, सांपों और नागों का देश माना जाता था। आज हमारे साथ जो पूरे वर्ल्ड वाइड गाड़ी लॉन्च होती है वो इंडिया में भी होती है। जतिन ऊर्जा भी ये बात को अच्छी तरह जानते हैं, लोकेश मंजाल जी है, चंचल गौतम हमारे जनरल सेक्रेटरी है, लीगल और राजा है, हमारे सारे प्लेयर खड़े हुए हैं, चुनी वाले जो खड़े हुए सब जानते हैं। काम तो आगे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहूंगा, आपके माध्यम से आपके सामने हाथ जोड़ के सरकार को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पार्किंग के मुद्दे पे सोचें। हालत बहुत खराब है, रोड पे चलने की हालत खराब है। गाड़ियां जब चल पाएंगी, गाड़ी रेंगती हैं, वो गाड़ियां जब चल पाएंगी, पहले आप उसका सिस्टम बनाओ, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाओ जिसमें गाड़ियां चली जाए, रोड खाली करवाओ। गाड़ी का मतलब क्या, जल्दी से पहुंचना। गाड़ी ऐसे चल रही होती है, रिक्शा तेज चल रहा होता है। तो सारी चीजों को सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को बताना चाहता हूँ, पैन इंडिया में ये हालत है। पूरा हिंदुस्तान बाई रोड घूमता हूँ और बाई रोड जाता हूँ, और मैं एक मतलब 10-15 भाषा जानता हूँ। मैं लोगों का कल्चर, लोगों का सिस्टम देखता हूँ। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार को भी सोचनी पड़ेगी, और सरकार इंडस्ट्री का दर्जा दे, और मैं उनका धन्यवाद करने के लिए जाऊंगा। ठीक है।